Bismillahirrahmanirrahim. Let's start today's lecture. Today's fourth lecture of SAP Business One. We will discuss today on purchases, purchase cycle, purchasing APN wise. सबसे पहले परचेज होगी, उसके बाद ही हम सेल कर सकेंगे या मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। तो परचेजिंग का मॉड्यूल जो है वो इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से हम ज़रा इसकी स्क्रीन देख लें। एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल्स, सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल को हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। अब परचेजिंग की हम बारी है। परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट मींस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सर्टेन वेंडर्स। कंट्रोल एफ फाइंड मोड में और कंट्रोल ए ऐड मोड में। ब्लैंकेट एग्रीमेंट अगर हम किसी के साथ करते हैं तो इसको हम फिल करते हैं इसको। परचेज रिक्वेस्ट इज़ दी नेक्स्ट। परचेज रिक्वेस्ट का ये डॉक्यूमेंट है, ये हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है। परचेज रिक्वेस्ट हमारे किसी डिपार्टमेंट से राइज़ होगी और हम जैसे ये है जी, मैनेजर से हमारे किसी से राइज़ हुई और वो इसको फिल करेगा जी। मुझे सपोज़ ये वाली आइटम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं फॉर माई डिपार्टमेंट और इसकी क्वांटिटी 50 रिक्वायर है, तो वो परचेज रिक्विजिशन बनेगी और इस हिसाब से इसको किया जाएगा। और इसके बाद हम इसको यहाँ पे सेव ऐड न्यू कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा 50 क्वांटिटी। ये हमारी परचेज रिक्विजिशन यू कैन अज्यूम के ये बन गई है। स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डेट, ये डेट हम मिस कर रहे हैं, हम इसको सपोज दैट आज की ही डेट दे देते हैं जी, हमें आज ही रिक्वायर्ड है ये। हम अप्रैल के मंथ में बैठे हुए हैं। इंटरनल रिक्विजिशन मार्क्स रिक्वायर्ड यहाँ पे आप लिख दें और इसको ओके कर दें और उसके बाद ये सक्सेसफुली रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल फॉर सेंट हो गई है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। मीन हमारे ही किसी इंटरनल डॉक्यूमेंट हमारे डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन आई और फिर हमने कर ली। अब परचेज़ के लिए हम कोटेशन कॉल करेंगे। आपको पता है कोटेशंस कॉल की जाती हैं मुख्तलिफ वेंडर से। वेंडर का नाम हम यहाँ से ढूंढेंगे, किसी से भी ढूंढ लेंगे, फिर उससे हम कोटेशन लेंगे अपनी स्पेसिफिक आइटम्स की। ये इस वेंडर्स के लिए एक्सचेंज रेट लगना ज़रूरी है, हम इसको फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देते हैं। वेंडर जिसमें एक्सचेंज रेट नहीं आ रहा, हम उसको ज़रा लेते हैं। परचेज़ कोटेशन इसी तरह, परचेज़ कोटेशन हम किसी और वेंडर से अगर लेते हैं तो ये हमारे पास सारे वेंडर्स मौजूद हैं। एक हमें आइटम चाहिए, हम मुख्तलिफ लोगों से परचेज़ रिक्विजिशन ये हमने आइटम की थी, तो इसकी हम ले सकते हैं सारी। इनको सबको फिल करेंगे और फिर हम इसको कर देंगे सेव। ये हमसे सेव का मांगेगा, हम इसको नो कर देते हैं जी, हमें सेव नहीं चाहिए। वी आर जस्ट लर्निंग हो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व। परचेज़ रिक्वेस्ट के बाद परचेज़ कोटेशन होगी, उसके बाद परचेज़ ऑर्डर। जब हम कोटेशन को फाइनल कर लेते हैं, सपोज़ वी कॉल्ड 10 कोटेशंस फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, फिर हम उस कोटेशन में से जिसको सिलेक्ट कर लेते हैं उसकी बेस पे परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं और फिर वहीं से हम उस पार्टी को सिलेक्ट करते हैं। सपोज़ हमने इस पार्टी को सिलेक्ट किया और फिर हम आइटम को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी आइटम हमें चाहिए, ये आइटम्स हमें चाहिए, इसको हम अपना फिर परचेज़ ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे ये वाली डॉक्यूमेंट डेट, डिलीवरी डेट, पोस्टिंग डेट, ये वो सारी डेट, स्टेटस इसका ओपन है, ये इसका नंबर है। और हम इसको सेव करेंगे तो ये सेव भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको सेव नहीं कर रहे। हम कहते हैं जब भी इसको हम सेव नहीं कर रहे। परचेज ऑर्डर के बाद गुड रिसीट पीओ। गुड रिसीट पीओ मीन आपने परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने ऑर्डर जारी कर दिया और वेंडर ने आपको गुड्स डिलीवर कर दी और वो आपके गेट पे पहुंच गई। गुड रिसीट परचेज ऑर्डर कि आपने गुड्स रिसीव कर लिए हैं, इसके लिए भी वही आपने वही वाली पार्टी सेलेक्ट की और वही वाली गुड्स आपको आ जाएंगी। अगर आपने किया हुआ ऑटो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी, हमें करने की ज़रूरत नहीं है।
सपोज दैट ये वाली चीज़ें थी, और अब हम इस स्टेज पे इसको सेव कर देंगे। ये गुड रिसीट पीओ रिसीव हो जाएगा। गुड रिसीट पीओ का एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट आपने इन्फॉर्मेटिव देखना, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको जनरल एंट्री प्रीव्यू दिखाएगा। जनरल एंट्री प्रीव्यू का मतलब यह है गुड रिसीव्ड नॉट इनवाइस्ड क्रेडिट इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स डेबिट। मीन गुड रिसीट जब आपने सेव कर दिया, जब आपने गुड रिसीट पीओ को क्रिएट कर दिया तो ये वाली एंट्री भी साथ ही हो जाएगी अगर आप उस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। अभी ये एंट्री सजेस्टेड दिखा रहा है कि ये वाली एंट्री होगी। इसको हम कुछ नहीं करते, ना हम इसको सेव करते हैं, कुछ नहीं करते, हम इसको नो कर देते हैं। हम इन सब को स्टेप बाय स्टेप लेंगे। जब हमारे पास डेटा होगा हम पूरी एक केस स्टडी के तौर पे लेंगे। परचेजेस डालेंगे, अपनी सेल्स डालेंगे, अपनी प्रोडक्शन डालेंगे, हम अपनी पेमेंट्स, रिसीट्स, पेमेंट्स, सारा पूरा साइकिल इसका कंप्लीट करेंगे। वी आर जस्ट टेकिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ओनली। गुड रिसीट पीओ के बाद गुड रिटर्न रिक्वेस्ट, गुड रिटर्न ये वही हैं जो हम पहले भी रिसीवेबल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई गुड्स हम अपने गेट के ऊपर ही रिजेक्ट कर देते हैं कि ये हमने गुड्स नहीं लेनी, ये हमारी क्वालिटी की नहीं है, तो वो फिर उसी स्टेज पे वापस हो जाती हैं। उसके लिए गुड्स रिटर्न रिक्वेस्ट ये वाला डॉक्यूमेंट पहले क्रिएट होता है। ये हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये क्रिएट होगा। इसकी बेस पे गुड्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इसको हम क्रिएट करेंगे और जब हम इसको सेव करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल डिलीवरी जो हमने एक्सेप्ट की है क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज जो एक्सेप्टेबल है वही हमारे इन होगी, बाकी वहीं से वापस चली जाएगी और उसकी बेस पे फिर हमारी एपीएन वाइज क्रिएट हो जाएगी। एपीएन वाइज मीन परचेजेस हमारी डेबिट हो जाएंगी और वो स्पेसिफिक पार्टी क्रेडिट हो जाएगी जिसकी हमने जितनी गुड्स एक्सेप्ट कर ली हैं। इसको भी हम ऐसे देखते हैं, इसको हम सेव नहीं करेंगे। ये वाली ये है, सपोज़ इसको हमने चूज़ किया और आइटम हमने सेलेक्ट की। वी आर डीलिंग दिस वन आइटम, इसको हमने सेलेक्ट किया और अगर हम इसका जनरल एंट्री प्रीव्यू यहाँ पे लेते हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जनरल एंट्री प्रीव्यू, नो पोस्टिंग डेट इज़ मिसिंग, पोस्टिंग डेट हम कह देते हैं ये इसकी टुडेज पोस्टिंग डेट ये अगर है तो हम इसको सेव करने नहीं जाते, सिर्फ इसकी जनरेटर का प्रीव्यू चेक करना है हमने। तो वो प्रीव्यू हमें ये दिखा रहा है कि आपकी ये वाली पार्टी क्रेडिट हो जाएगी इतने से, और इसमें सेल टैक्स इन्वॉल्व है, कोई और टैक्स इन्वॉल्व है और इन्वेंट्री फिनिश गुड की कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये डेबिट हो जाएंगी और पार्टी क्रेडिट होगी। मीन ये अब परचेजेस एक्चुअली डेबिट होके और आपकी पार्टी क्रेडिट हो गई इस एंट्री के एपी इनवॉइस की क्रिएशन में। इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, हम इसको सेव नहीं कर रहे, इसकी बेस पे हम इसको नो कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एपी डाउन पेमेंट इनवॉइस मीन अगर आप एट द स्पॉट आपने पेमेंट करनी है, जिसको डाउन पेमेंट आप बोलते हैं, उसके लिए ये वाला हम पेपर इनवॉइस ये वाली शीट यूज़ करते हैं और इसको हम प्रॉपर यूज़ करेंगे जब इसके अंदर हम डाटा पुट करेंगे। नो इट इज़ फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग। एपी इनवाइस के बाद एपी क्रेडिट इनवाइस। एपी क्रेडिट इनवाइस मीन के आपने जनरल एंट्री पास कर ली है परचेजेस की, लेकिन उसके बाद गुड्स रिटर्न हो रही हैं तो उसमें एपी क्रेडिट इनवाइस वाला एलिमेंट हम इसको करेंगे। रेकरिंग ट्रांजैक्शंस मीन जो ट्रांजैक्शन सेम टाइप की हैं और बार बार हो रही हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे वो भी हम इसमें देखेंगे। आज के लिए ये एपी परचेज एपी इनवाइस की जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व पे लेक्चर है ये। इसके अंदर फिगर्स डाल के और इसको एग्जीक्यूट हमने नेक्स्ट स्टेज पे करना है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ इसका समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।